हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग विद आयशा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है। और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये ग्रीन चैनल है क्या और कहाँ है और ये कब रिलीज़ हो रहा है और हम कब इसके ड्रामास को देख सकेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ग्रीन चैनल की खूब धूमें मची हुई हैं और हर कोई ग्रीन चैनल के ऊपर बात कर रहा है कि कब आ रहा है ये चैनल और क्या इतना डिफरेंट है इस चैनल का और इसके बारे में और इसकी क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत हर बाकी जो हमारे जो प्रोग्रामिंग हम देख रहे हैं, ड्रामास हम देख रहे हैं, उन सबसे हट कर होगी। तो ऐसी क्या बात होगी? तो हर कोई बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा है। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा एक इनसाइड स्कूप दूँगी ग्रीन चैनल के ऊपर। तो देखते रहें ट्रेंडिंग विद आयशा। ग्रीन चैनल का अभी तक जितना कंटेंट हमें सोशल मीडिया पर नज़र आया है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, वो वाकई में बहुत हटकर है। और क्या ख़ास बात है उसकी जो सबसे बड़ी जो मैंने नोटिस की, मैंने देखी और मुझे लगा कि ये सबसे हटकर क्यों है, वो है औरतों के रोल्स उसके ड्रामों के अंदर। और एक एम्पावर्ड औरत दिखाई गई है जो अपने डिसीजंस खुद लेती है और जो हर्डल्स को, परेशानियों को और किसी भी किस्म के रोड ब्लॉक्स को कैसे अपने रास्ते से हटाकर अपने मिशन को और अपने गोल्स को अचीव करती है। तो या फिर अपने हक के लिए लड़ती है और आवाज़ उठाती है और एक जंग लड़ती है और वो नहीं देखती कि उसका दुश्मन कितना बड़ा या कितना पावरफुल है, बट उसको जो सही लगता है और अगर वो हक पर है तो वो उसके लिए जंग करती है। और ये हमने डिफरेंट ड्रामों में, डिफरेंट ट्रेलर्स में उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की, जो बाकी सारे ड्रामों से बिल्कुल हटकर है। तो हम कुछ ख़ास ऐसे ड्रामास की बात करते हैं, उन टीज़र्स की। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ट्रेलर्स लॉन्च किए हैं कि वो कौन से ऐसे ड्रामास के ट्रेलर्स हैं जो ये मैसेज देते हैं। जिंडो एक ड्रामा जो है जिसका इन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया है, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर। वाक़ई में उसके अंदर जो औरत का कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक थर की और रिमोट एरिया की किसी छोटे से गाँव से उसका ताल्लुक़ है। और आप देखते हैं ट्रेलर से जो हमें समझ आई वो ये कि उसकी कहानी भी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और वो अपने बड़े-बड़े ज़मींदारों को और बड़े-बड़े पावरफुल लोगों को, फ्यूडल लॉर्ड्स को कैसे वो अपने रास्ते से हटाती है और अपने गोल्स को अचीव करती है। तो अगेन जिंडो एक ऐसी कहानी मुझे लगी। दूसरी 22 कदम, 22 कदम भी जो है वो एक यंग पाकिस्तानी क्रिकेटर की कहानी है। जो लड़की, उसका ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन बने और वो उसके लिए जंग लड़ती है। लिटरली वो अपने उन सारे रिश्तेदारों से और फ्रेंड्स से जो उसको मना करते हैं या डिस्करेज करते हैं, वो उनसे लड़कर अपने गोल्स तक पहुंचती है। तो पूरी एक जर्नी है उस लड़की की, एक ट्रेजेक्ट्री है उसकी स्टोरी की, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कैसे वो उसका जो विल पावर है और जो उसने करना है और वो जो करना चाह रही है वो कैसे उसके लिए लड़ती है। अगेन 22 कदम इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जिसको देखकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। उसके अलावा जो ग्रीन के ऊपर आपने हमने ट्रेलर्स देखे, वो उनमें एक और है जो बहुत स्पेशल लग रहा है, थोड़ा सा हटकर है, जिसका नाम है तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है कि उसकी स्टोरी मैंने लिखी है। तो इसकी कहानी बहुत पुरानी है और एक अगला मुझे एक शो पूरा करना पड़ेगा तुम्हारे हुस्न के नाम की बैक स्टोरी के ऊपर, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि इसकी कहानी आई कहाँ से और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। तो वो तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगेन जो ट्रेलर से देखकर आई एम श्योर अगर आपने देखा है तो आपने भी फील किया होगा कि एक बहुत ओल्ड वर्ल्ड क्लासिक रोमांस है उसके अंदर।
और उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक रोमांटिक स्टोरी के अंदर देखकर मज़ा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने लाहौर शहर की चुबारे हैं और झरोखे हैं और सेटिंग है और बैकड्रॉप है और एनसीए का कैंपस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है और आर्ट है, आर्ट गैलरीज़ हैं, स्कल्पचर है, पेंटिंग है और बहुत सी पोइट्री है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक किसी भी लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इस एक ड्रामे में नज़र आ रही हैं और करने वाली अगर वो मेन लीड सबा कमर हों तो आपको पता है कि हर चीज़ में वैसे ही जान पड़ जाती है और हर रोल को वो इतने खूबसूरती से निभाती हैं और उसको पूरा करती हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसके वो रोल जो है वो कुछ और बन जाता है। तो सबा की एक बहुत ये ख़ास बात है और मेरी बहुत फ़ेवरेट टीवी आर्टिस्ट हैं वो। बल्कि जब मैं इसको लिख रही थी तुम्हारे हुस्न के नाम को, तो जो सलमा का कैरेक्टर मेरे ज़हन में आया था कि कौन इसको प्ले करेगा, तो सबसे पहले मैंने सबा का ही सोचा था। तो आई एम वेरी लकी कि इसको सलमा के कैरेक्टर को सबा कमर ने प्ले किया है। इमरान अब्बास मेल लीड में अगेन हमारे एक खूबसूरत एक्टर इमरान ने ब्यूटीफुल काम किया इसके अंदर। वो एक शायर भी हैं, एक लवर भी हैं और एक ओल्ड वर्ल्ड रोमांस के हीरो भी हैं और आप जब उनको देखेंगे स्क्रीन पर आपको दोनों की केमिस्ट्री और पोइट्री और कहानी और डायलॉग सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो तुम्हारे हुस्न के नाम अगेन इज़ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत हटकर है जो आजकल हम ड्रामास देखते हैं उनसे। इसके अलावा 101 तलाक़ें, उसका ट्रेलर देखकर बड़ा मज़ा आया। मतलब उसकी एग्ज़ीक्यूशन जो है वही बड़ी फ़िल्म लाइक है। आपको स्क्रीन पे लगेगा कि आप कोई किसी मूवी थिएटर में बैठे कोई मूवी देख रहे हैं। सेटिंग, उसके डायलॉग्स, उसका उनके कपड़े और उनकी पूरा जो एक डायनामिक्स चल रहे हैं ना उसके अंदर 101 तलाक़ें भी बहुत मज़ेदार चीज़ लग रही है। तो इसके अलावा कॉलेज गेट अगेन हमारे पास कोई इतना ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए शो नहीं था या कोई ऐसा ड्रामा जो स्पेसिफिकली यंगस्टर्स की स्टोरीज़ के ऊपर बना हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कॉलेज गेट जो है वो वाली कमी पूरी कर रहा है जिसके अंदर टीनेज रोमांस है और टीनेजर्स की स्टोरीज़ हैं और उनकी स्ट्रगल्स और उनकी बातें और उनके इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है। तो अगेन हमारे यंगस्टर्स हैं उसके साथ टोटली रिलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी मच नीडेड। सो आई एम हैप्पी कि ग्रीन ने यंगस्टर्स के लिए एक मज़ेदार ड्रामा बनाया। ड्रामास के अलावा जितने टीज़र्स आए वो तो चलें एक के बाद एक देखकर मज़ा आ रहा था और आई एम श्योर अगर आपने भी देखे हैं तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे। जो एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वो है ग्रीन के ओएसटीज़। कमाल की पोइट्री है, कमाल की शायरी, कमाल की आवाज़ें, आर्टिस्ट मतलब वो भी ज़बरदस्त, एक के बाद एक गाना जब वो रिलीज़ करते हैं तो उसका मज़ा ही आ जाता है और ऐसा लगता है कि बस ये सुपर हिट है, इसके बाद इससे अच्छा क्या होगा, और फिर एक और गाना आ जाता है जो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है, फिर एक और आ जाता है। तो आई मीन मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ इस वक़्त ग्रीन के ओएसटीज़ को। और मेरे 2 फ़ेवरेट हैं इस वक़्त। एक तो मुझे जो है तुम्हारे हुस्न के नाम का ओएसटी बहुत पसंद है जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। उसकी भी लिरिक्स जो हैं ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही प्यारा गाया गया है। और उसके बाद मुझे जीवन नगर का ओएसटी जो है ना, क्या कमाल है। अच्छा, लिखने वाले इमरान रज़ा साहब हैं जो कि बस एक और लेवल पर लिखते हैं और जो पोइट्री वो कर कर देते हैं वो तो बस आपको कभी भूलती नहीं है। तो उन्होंने भी कमाल लिखा है और साहिर अली बग्गा ने उनको पोइट्री को, लिरिक्स को कंपोज़ किया है। ज़रूर सुने जीवन नगर का ओएसटी, आपको मज़ा आ जाएगा। इस वक़्त तो आई थिंक ट्रेंडिंग में है वो अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, तो उसको भी देखें और एन्जॉय करें। उसके बाद इवन 22 कदम का साउंड ट्रैक और 101 तलाक़े का और बाकी भी जो साउंड ट्रैक चल रहा है, जो म्यूज़िक कंपोज़िशंस चल रही हैं, ग्रीन का अपना ओएसटी इज़ अमेज़िंग।
मतलब कौन-सा आर्टिस्ट है जो उसके अंदर नहीं है। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने गा दिया है और क्या मज़ेदार ओएसटी, पावरफुल ओएसटी बनाया है। मतलब आबिदा परवीन है उसके अंदर और राहत हैं और जो है साहिर अली बग्गा हैं, आतिफ़ असलम हैं। एक पूरी ट्रीट है। बाकी मैं कुछ लोगों के नाम आर्टिस्ट के भूल रही हूँ, बट यू नो इट्स लाइक अ पूरा एक मेडले चल रहा है। अमेजिंग लिरिक्स, अमेजिंग कॉम्पोजिशन और सब पाकिस्तान के टॉप आर्टिस्ट का। तो उसको भी आप ज़रूर सुने जो ग्रीन का अपना ओएसटी है। उसके अलावा ग्रीन ने जो आईडीज़ रिलीज़ किए हैं वो भी मतलब उन इतनी ज़्यादा लोडेड हैं विद मैसेज, सोशल मैसेजेस उनके देखने, समझने और याद रखने वाले हैं। तो उसमें भी मेरा जो फ़ेवरेट आईडी है वो है सस्ता ही तो सबसे महँगा है। सस्ता ही तो सबसे महँगा है को मैं आपको फुल इस वक़्त जो है ना हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सस्ता ही तो सबसे महँगा है ज़रूर देखें और आपको पता चलेगा कि मैं क्यों उसको रिकमेंड कर रही हूँ। बेसिकली उसका आइडिया जो है वो ये है कि वो सारी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो नेचर ने हमें अबंडेंस में दी हुई हैं, उनको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं उनकी करते और हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसों से और बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत हसरतों से और सोच-सोच कर जो हमें मिलती हैं और हम उनके पीछे भागते हैं और उनमें अपनी खुशी ढूँढते हैं। हालाँकि खुशी तो छोटी-छोटी चीज़ों में है। बच्चों की हँसी में है, साफ़ ठंडा पानी पीने में है, साफ़ हवा में है, फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारने में है। ये छोटी-छोटी खुशियाँ ही तो असल में सबसे महँगी हैं। इन्हीं की तो वैल्यू नहीं लगाई जा सकती और यही तो सबसे प्रेशियस है, जिसको हम टोटली नज़रअंदाज़ करके हम महँगी चीज़ों में खुशी ढूँढते हैं और हर वक़्त एक रेस में लगे हुए हैं, एक दौड़ में लगे हुए हैं कि बस हमें बेहतर से बेहतर मिलता जाए। लेकिन हम असल में जीना छोड़ देते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। तो सस्ता ही सबसे महँगा है, ज़रूर देखिएगा। अब जो बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये कि ग्रीन रिलीज़ कब हो रहा है, लॉन्च कब हो रहा है और हम ये ड्रामे और ये इनको कब देख सकेंगे? ग्रीन की लॉन्च डेट तो अभी कुछ इतनी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी जल्दी लग रहा है कि ग्रीन लॉन्च हो जाएगा क्योंकि अब तो उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन तो चल रही है इस वक़्त टीवी पर। अगर आपने अभी तक उसको नहीं ट्यून इन किया, प्लीज़ करें, अपने लोकल केबल ऑपरेटर से पता करें कि आप किस चैनल के ऊपर उसको देख सकेंगे। टेस्ट ट्रांसमिशन आप देखेंगे आई थिंक 4 साढ़े 4 घंटे की है। बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके अंदर सारे ट्रेलर्स, ओएसटीज़ और आईडीज़ उसके अंदर हैं। और अगर ये सारा कुछ अब आ ही गया है सोशल मीडिया पर और टेस्ट ट्रांसमिशन के ऊपर, तो इंशाल्लाह लगता तो यही है कि ग्रीन जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो आप सबकी तरह मुझे भी ग्रीन का बहुत इंतज़ार है और आई एम रियली होपिंग कि ग्रीन हमारी वो सारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करे जो हमें उससे हैं और अभी तक तो हमें उसकी प्रोग्रामिंग देखकर बिल्कुल ये फ़ील आ रही है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो जब आप ग्रीन के ओएसटीज़ देखें या उसके आईडीज़ देखें या ट्रेलर्स देखें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स भेजें, मुझे बताएँ कि आपको वो कैसे लगे और क्या आप भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या होप्स और एक्सपेक्टेशंस हैं ग्रीन की प्रोग्रामिंग से। और फिर जैसे-जैसे ड्रामाज़ आएँगे हम फिर उनको रिव्यू करेंगे इकट्ठे और फिर उनको देखकर होपफुली इंशाल्लाह एन्जॉय करेंगे। तो देखते रहें ट्रेंडिंग विद आयशा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like it, share it with your friends and I will see you again soon. Take care.